हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है और जो भी इसके फार्मूले यूज होने वाले हैं पूरे अध्याय में उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज का मतलब होता है कि अवकलन का उल्टा। प्रति अवकलज जैसे ब्रैकेट में लिख दिया गया है समाकलन, तो अवकलन का उल्टा कौन होता है? समाकलन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि अवकलन के उल्टा समाकलन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि द्वारा, तो निरीक्षण विधि क्या होता है उसको समझ लेते हैं और उसी के थ्रू यहाँ पे आंसर को निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। निरीक्षण विधि द्वारा करना है या देख लीजिए निरीक्षण विधि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 sin 2x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा करना है इसका समाकलन। निरीक्षण विधि द्वारा करना है इसका समाकलन। तो निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है तो हमको पहले क्या है कि सोचना है। हमको पर अगर इसका समाकलन करना है इसका sin 2x का, वो भी निरीक्षण विधि द्वारा, तो यहाँ पे दिमाग से करना है कि हमको सोचना पड़ेगा कि यह किसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा। आखिर जब किसका अवकलन किया गया होगा तो sin 2x मिला होगा, वही सोचना है। उसको सोच लिए तो मिल गया। अगर sin 2x को सोच लिए कि किस फंक्शन का हम अवकलन करें तो sin 2x मिलेगा, उसी फंक्शन को ढूंढ लेंगे, वही इसका समाकलन होगा। तो यहाँ पे अगर सोचने जाओगे तो sin 2x तभी आएगा जब cos 2x होगा, यानी कि cos 2x के जब अवकलन करेंगे तभी sin 2x मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं माना देख लीजिए, मान लेता हूँ, माना cos 2x। अब इसका cos 2x का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। करते हैं इसका अवकलन। तो इसका अवकलन करने जाएंगे तो d/dx करेंगे cos 2x, और cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? -2 sin 2x। यही ना होता है जिस फंक्शन का करना होता है cos 2x का sin 2x, फिर 2x का अवकलन करके इस 2x का इसके एंगल का अवकलन करके गुणा कर देते हैं। तो 2x का अवकलन जब किए हैं तो 2 आ गया, 2 को सामने गुणा कर दिए। ऐसे तो अवकलन करते थे, 5वां लेसन में ही तो था, इतना ईजी था। अब ये रहा, इस चीज़ का अवकलन जब हम किए हैं तो इतना मिला है, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो कह रहे इसका समाकलन कीजिए। इसी को निरीक्षण विधि कहते हैं। निरीक्षण करना मतलब पीछे जाके सोचना, आखिर इस फंक्शन को कैसे प्राप्त किया होगा। निरीक्षण ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन करके इसको निकालना है, तो हमको पीछे सोचना पड़ेगा आखिर किस फंक्शन का अवकलन करके ये sin 2x आया होगा। तो हम देख लें कि cos 2x का जब अवकलन करते हैं तो sin 2x मिलता है, लेकिन साथ में -2x भी होता है। तो इस -2x का दिक्कत है, इस -2x को इधर ला देंगे और sin 2x का समाकलन हम बोल देंगे इतना होगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम sin 2x को रखते हैं केवल, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है sin 2x का समाकलन। तो sin 2x के जब समाकलन पूछा गया है तो हमको उसी का ना बताएंगे, ये इतना का नहीं पूछा गया है, केवल sin 2x पूछा गया। इस -2 को इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे -2 वहाँ पे गुना था तो आएगा, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 1/2 cos 2x। इस d/dx को हटा देते हैं आराम से। ये आपका निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन आ गया sin 2x का। तो sin 2x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कितना होता है? -1/2 cos 2x। इस आने वाली प्रश्नावली में 7.2 में हम इसी चीज़ को प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं कहा कि अभी सिखाया नहीं जा रहा है। अभी 7.2 में जब जाएंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। निरीक्षण विधि एकदम कुछ नहीं होता है, बहुत ही ईजी है। बस आपको सोचना होता है कि यह किसका अवकलन करके आया है। आखिर किस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो sin 2x आएगा, तो वही सोचना होता है। वो अब ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, इतना आ रहा है ना, उस एक्स्ट्रा चीज़ को हटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे -2x एक्स्ट्रा था, उसको नीचे भेज दिए हैं, इसलिए ये पहला क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन cos 3x है। cos 3x कर रहे, इस cos 3x का समाकलन कीजिए निरीक्षण विधि द्वारा। हम कह रहे हैं ना 7.2 में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से किया जाएगा और वहाँ पे कुछ और ही अलग मेथड है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आखिर किस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो cos 2x आएगा, cos 3x आएगा, किस फंक्शन का।
अवकलन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर cos 3x चाहिए तो आपको sin 3x चाहिए, अगर cos 3x चाहिए तो आपको sin 3x चाहिए, उसी का अवकलन करोगे तो sin 3x cos 3x मिलने वाला है। तो यहाँ पे मान लो कि sin 3x है, माना sin 3x, माना sin 3x। अब sin 3x का हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं, इसका करो अवकलन, देखो कितना आता है। तो sin 3x का जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, d/dx sin 3x। तो sin 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos 3x, cos 3x, और फिर 3x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, उसका गुना कर देंगे। यहाँ पे ये रहा गुना, 3 का गुना कर दिए। ये मतलब इस चीज़ का जब अवकलन करते हैं तो इतना आता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रति अवकलज बताइए, किसका, इस cos 3x का। प्रति अवकलज का मतलब इसके या किससे बना है, या किससे बना था, किस फंक्शन से ये बना था, उसको ज्ञात करना है। तो ये sin 3x से बना था, sin 3x से बना था, लेकिन इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें था जिसे हटा दिया गया है। इस 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे केवल cos 3x बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 cos 3x इज इक्वल टू cos 3x। ये रहा, इसका समाकलन करने जाओगे cos 3x का तो 1/3 cos 3x मिलेगा। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है e के पावर 2x, e के पावर 2x है, e के पावर 2x, e के पावर 2x का हमको कह रहा है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हम सोचेंगे कि e के पावर 2x कैसे आया होगा, किस फंक्शन का अवकलन किया गया हो तो e के पावर 2x आया होगा। तो सोचेंगे तो हाँ, का e के पावर 2x का जब अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x आएगा, इंटू 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसी तरह से पीछे जाकर सोचना पड़ता है, दिमाग इसमें लगाओ। 5 क्वेश्चन है इसमें। तो इसका हम मान लेते हैं कि जो ये आया होगा, ये जिस फंक्शन से बना है उस फंक्शन वो यही है, का माना e के पावर 2x। अब e के पावर 2x का जब अवकलन करते हैं d/dx e के पावर 2x, तो मिलता क्या है, e के पावर 2x से मिलता है। फिर 2x का जब अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद उसका क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना किए यहाँ पे, ये रहा गुना हो गया। तो 2 इंटू ई के पावर 2x। लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि e के पावर 2x का समाकलन ज्ञात कीजिए, प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण करके बताओ, अपने दिमाग से सोचो, निरीक्षण करो और उसके बाद आंसर निकालो, ऐसे फार्मूला वगैरह नहीं। तो यहाँ पे हमको निरीक्षण जब हमने किया तो निरीक्षण से हमको पता चला कि e के पावर 2x का जो अवकलन आता है इतना आता है। तो इसका जब समाकलन कहेंगे तो यही चीज़ें तो आएगा, बस इसको इस 2 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 e के पावर 2x इज इक्वल टू e के पावर 2x। मतलब e के पावर 2x का जो समाकलन होता है 1/2 e के पावर 2x होता है, इतना होता है 1/2 इंटू ई के पावर 2x। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ax, देखिए ax उसको कह रहा है ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ax प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ इसका समाकलन ज्ञात करना है, वही निरीक्षण विधि द्वारा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे निरीक्षण विधि कर रहा है तो हमको सोचना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। तो हम सोचते हैं कि मानते हैं अगर 2x चाहिए तो किस फंक्शन का अवकलन करें कि घात 2 हो जाए। तो हम जानते हैं कि जब अवकलन करते हैं एक, अगर 2 घात है तो 1 घात हो जाता है, और 4 घात है तो 3 घात हो जाता है, मतलब 1 घात कम होता है। तो हम जो फंक्शन मानेंगे वह घात उसका अधिक 1 होना चाहिए। 3 घात मानेंगे तो हमको जो अवकलन करके मिलेगा वह 2 घात वाला होगा। तो हम मानेंगे ऐसा फंक्शन, यहाँ पे माना ax प्लस b का होल क्यूब, इसको मान लिया। अब इसका थोड़ा हम समाकलन अवकलन करके देखते हैं क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पे मिला d/dx ax प्लस b का होल क्यूब। तो अवकलन हुआ तो यहाँ पे आया 3 सामने आ जाता है, ये तो पता है ना d/dx। कल तो ये नहीं पता है तो मत बंद कर देना, इस मत पढ़ना। तब x के पावर n वाला फार्मूला तो पता ही है, n(x) n-1, ये तो फार्मूला हमको पता ही है। तो वही वाला तो फार्मूला है, 3 घात सामने आ गया। अब ax प्लस b, 1 घात कम हो जाएगा तो 3 घात था तो 2 घात हो गया। फिर क्या करते हैं, अंदर रखी क्वांटिटी का श्रृंखला नियम से 5 वाले लेसन है ना, एकदम बढ़िया तगड़ा याद होना चाहिए, याद का एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी तो ये समझ में आता है। अब इसका पूरा अवकलन करेंगे, अवकलन करके क्या करेंगे, अवकलन करके गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे अवकलन 2x का अवकलन किए हैं और गुना कर दिए थे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गुना किए थे, उसी प्रकार ठीक यहाँ पे अंदर रखी क्वांटिटी का
पहले n वाला फार्मूला लगाएं, फिर अंदर रखी क्वांटिटी का अवकलन किए, तो इतने का जब अवकलन होगा तो a आ जाएगा केवल, क्योंकि ये b तो एक अचर पद है, वो तो 0 हो गया, और ax का अवकलन किए तो a सामने आएगा, x का 1 हो गया, तो केवल a बचा। हुआ ना, ये चीज़ है। तो हमसे पूछा गया है कि ax प्लस b का अवकलन समाकलन बताओ, प्रति अवकलज ज्ञात करो, तो इतने का निकालना, इतने का, तो ये और ये इन दोनों को इधर भेज देंगे तो हमको मिल सकता है। तो 3a को नीचे भेजो, तो 1/3a, यहाँ पे बचा ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये रहा। इतने का समाकलन, इतने का प्रति अवकलज इतना होता है, मिल गया, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। तो उसमें कह रहा है sin 2x, क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x माइनस करके दे रहा है 4 e के पावर 3x, 4 e के पावर 3x, इतना को, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है इसका अवकलन समाकलन करना है, प्रति अवकलज करना है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, समाकलन करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो करते हैं इसको भी, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकाल लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक रहेगा उससे। इसका जब हमने प्रति अवकलज ज्ञात करने जाएंगे, इसका प्रति अवकलज, तो हम जानते हैं कि अगर ये कैसे आया होगा, किसका अवकलन किए होंगे तो ये आया होगा कॉस का, cos 2x का जब अवकलन हुआ होगा तो sin 2x आया होगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर करना चाहते हैं, इसका निकालते हैं इस पूरी वैल्यू को, तो sin 2x का जब निकालना चाहते हैं तो हम मानेंगे कि cos 3x है, माना cos 2x, 3x नहीं, माना cos 2x, माना cos 2x। अब इसका अवकलन करते हैं तो कितना आ जाएगा, cos 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, अवकलन का सिंबल लगा के कर लेते हैं, d/dx करते हैं cos 2x, इसका अवकलन आ जाएगा माइनस का 2 sin 2x। अवकलन तो यहाँ पे सिखाना नहीं, हमको समाकलन हमको पढ़ना है, तो अवकलन तो आना चाहिए। अब इसका अवकलन करना था, आ गया। कैसे आया है तो 5 वाले लेसन में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ये इतना हो गया। अब हमको निकालना इतने चीज़ का, हम अलग निकालेंगे, इतने का अलग निकालेंगे, दोनों को यहाँ पे ला के भर देंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतने का जब अवकलन समाकलन करना चाहते हो प्रति अवकलज, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो माइनस का 1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, मतलब इतने का जो प्रति अवकलज है इतना है। ठीक इसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं, e के पावर 3x का, केवल 4 को सामने रखो, 4 का कोई मतलब ही नहीं है, 4 को सामने वहीं पे रखे रहो आराम से। e के पावर 3x का निकालना चाहते हो तो e के पावर 3x का किसका अवकलन किए होंगे तो e के पावर 3x आया होगा। अवकलन किसका, तो जिसका अवकलन e के पावर 3x का e के पावर 3x से होगा, तो e के पावर 3x मानते हैं यहाँ पे, माना e के पावर 3x। अब e के पावर 3x का जब हम अवकलन करेंगे तो d/dx लगा दिए, अवकलन किए तो आ गया e के पावर 3x, फिर 3x का अवकलन करेंगे और फिर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 3 आ जाएगा। जब 3x का अवकलन होगा तो 3 आएगा, 3 का गुना कर दिए, आ गया। हमको पूछा है इतने का समाकलन बताओ, इतने का समाकलन प्रति अवकलज बताना है, तो ये इससे बना है, मतलब इसका अवकलन करने पे इतना मिला है, इसका जब अवकलन किए हैं तो इतना मिला, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो हमको केवल इतना पूछा है, तो ये अधिक हो रहा है तो इधर भेज देते हैं। तो 1/3 e के पावर 3x इज इक्वल टू e के पावर 3x, इतना आ गया। मतलब इतने का समाकलन इतना आया प्रति अवकलज, इतने का प्रति अवकलज इतना है और इतने का प्रति अवकलज इतना है। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा हम लोग का, यहाँ पे आंसर लिखते हैं, यहाँ का इतने का प्रति अवकलज यहाँ पे माइनस का 1/2 cos 2x, अब 4 तो वहीं पे था, 4 को रखा, और इतने का प्रति अवकलज यहाँ पे 3 e के पावर 3x, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अब करते हैं और उसका पढ़ लेते हैं क्या डिटेल ऊपर दिया है। कर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। नीचे दे दिया गया, सब कुछ बना के दिया गया, अब हमको उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। अब इसमें हम एक फार्मूला बता रहे हैं जो इस 7.1 में यूज होना है, जिसका हमको क्या करना है, हमको उसको प्रैक्टिक में ले लेना है, एकदम अभ्यास में लेना है। इस प्रश्नावली को देने का मतलब है उस फार्मूले को एकदम कंठस्थ कर लेना, ताकि इन क्वेश्चनों के थ्रू क्वेश्चन जितना करना है वह इसी फार्मूला से होगा। देखिए ये कौन सा फार्मूला है, समाकलन x के पावर n dx, इसी का करना है। इसी फार्मूले का अभ्यास कराने के लिए 7.1 को करना है हमको। निरीक्षण विधि छोड़ दीजिए, अब निरीक्षण विधि से 6 नंबर से जितना क्वेश्चन है सब इसी फार्मूले पे आधारित है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 7.2 जो आएगा, इस फार्मूले का यूज वहाँ पे होगा, एक नया चीज़ भी वहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा।
उस प्रश्नावली में, इसके आने वाली प्रश्नावली में हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले को तो यहाँ पे हम पढ़ लिए, पूरा अपने प्रेस्टिक में ले लिया, अभ्यास में ले लिया, इसको हम बढ़िया से आ गया है। अब वहाँ पे एक नया विधि सिखाया जाएगा और नया विधि सिखाते समय इस फार्मूले का यूज भी होगा वहाँ पे। तो एक नया विधि भी सीखेंगे और इस फार्मूले का यूज भी करेंगे। इसका मतलब कि इसको एकदम आना चाहिए। ये जब नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर नया विधि सीखना है जब, तो ये भी यूज करना है ना। तो इसलिए एकदम ये तैयार होना चाहिए। इसका फार्मूला होगा x⁴n+1 अपान n+1 प्लस सी वेयर n डज नॉट -1। इतना नहीं होना चाहिए। यही फार्मूला यूज करना है इस पूरे अध्याय में, इस पूरे प्रश्नावली में अध्याय में नहीं, प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं अब स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, आप देखिए इसको। समाकलन 4e⁴x + 1 dx, इसी को करना है। तो करते हैं इसको। अब जानते हैं कि नहीं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको इसके साथ और इस dx को इसके साथ, इसको इसके साथ और इस dx इसके साथ, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। सेपरेट करते हैं इसको, तो करते हैं। तो ये बन गया 4e⁴x dx प्लस इस 1 को इसके साथ किया, मतलब 1 वाला, तो यहाँ पे dx बन गया। इस तरह से इसको सेपरेट कर लिए। अब समाकलन करते हैं। यहाँ पे 4 को सामने ले सकते हैं, 4 सामने आ गया, e⁴x dx प्लस dx। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, x है, x का पावर 0 है। कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम x, यहाँ पे हमको फंक्शन चाहिए ना, dx लगा रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन तो x होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x का फंक्शन बना लिए एक, समझते चल लीजिएगा। अब देखिए 4 तो रहा, सामने आया। e⁴x का अवकलन कितना होगा, समाकलन कितना होगा, e⁴x का समाकलन e⁴x ही होगा। e⁴x का समाकलन e⁴x होगा। फिर 3x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करके वहाँ पे क्या करते थे, अवकलन वाले में इतने काम का करेंगे। e⁴x का समाकलन e⁴x हो गया। फिर 3x का हम अवकलन करेंगे। अवकलन में हम क्या करते थे, जब अवकलन वाले में e⁴x का जब अवकलन करते थे तो e⁴x आता था। इसका जब अवकलन करते थे तो इतना आता था, और फिर 3 का यहाँ पे गुना कर लेते थे। लेकिन अब कोई कह रहा है e⁴x का समाकलन कितना होगा, तो e⁴x का e⁴x से होगा। लेकिन जो 3 हम निकाल लेते थे, यहाँ पे भी अवकलन करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते थे, गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ पे भाग कर देंगे उसी 3 का। क्यों, क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के एंटी होते हैं। वहाँ पे गुणा हो रहा था तो यहाँ पे भाग होगा। इसी से प्रूफ हो गया ना कि जो ये दो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। d/dx करते हैं, e⁴x का इतना आ रहा है, इतना अवकलन आया। ये तो 3 का अवकलन करके यहाँ पे गुना कर दिए हैं। अवकलन दोनों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना करते हैं। e⁴x का जब समाकलन करेंगे तो e⁴x आएगा। फिर 3x का अवकलन करेंगे, उस अवकलन में क्या करते थे, 3 का गुना करते थे, लेकिन समाकलन में उसी 3 का यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे गुना तो यहाँ पे भाग। तो इसका यहाँ पे 3, जो ये 3 दिख रहा है, उसका हम यहाँ पे भाग लगा दिए। अब बचाइए x के पावर 0, x के पावर 0, x के पावर n वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो x के पावर 0 + 1, n की जगह पे 0 है, 0 + 1 + c, ये आ गया 4/3 e⁴x प्लस x/1। 1 लिखो या ना लिखो, x से रहने दो केवल, प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। 7 की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। सिंपली इसको क्या करते हैं, x² को इसमें गुना कर लेते हैं, इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर गुना कर लेते हैं। गुना करते समय ध्यान रखते हैं, तो यहाँ बन गया x²। ये x² यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये x² खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 dx। फिर सेपरेट करते हैं, इसको इसके साथ भेज देते हैं, फिर dx को इसके साथ, समाकलन को इसके साथ भेजते हैं, dx को इसके साथ। तो यहाँ पे बन गया x² dx माइनस dx। x² x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, x के पावर 2 है, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बन गया आपका x के पावर n + 1 n + 1, n की जगह पे यहाँ पे 2 था, तो 2 + 1 2 + 1 माइनस, कुछ नहीं है तो dx है, तो हमेशा ध्यान रखो dx का समाकलन x होता है, प्लस c। आंसर आ गया आपका। तो यहाँ बन गया x³ माइनस x + c, ये रहा आंसर। सी तो पता है ना कैसे आता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसको। अब यहाँ पे इसको करते हैं समाकलन इसका। तो इसका भी हम क्या करते हैं, इस dx को इसके साथ भेजते हैं, समाकलन को इसके साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो ax² dx
प्लस समाकलन बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, सबको सेपरेट कर लिए। अब हल कर लेते हैं, ए को सामने ले लेते हैं, एक कांस्टेंट पद है, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी को सामने ले लेते हैं, एक्स को इसी में रखते हैं, बी कांस्टेंट पद है ना, अचर पद है तो सामने ले लिए, एक्स को उसी में रखते हैं डी एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट पद है डी एक्स हो गया ना। अब ए रहेगा यहीं पे एक्स के पावर 2, एक्स के पावर n वाला फार्मूला। इस प्रश्नावली में यही बस काम है करना है, एक्स के पावर n वाले फार्मूले को अभ्यास में लेना है, खूब उसको अभ्यास करके एकदम समझ लेना है कि कैसे होता है। तो एक्स के पावर n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस बी को ऐसे ही रखते हैं, एक्स के पावर 1 बटे कुछ नहीं है तो क्या है जी 1 है, तो n प्लस 1 एक्स के पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 इतना रहा, प्लस सी रहा यहाँ पे एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा अभी बताया ना, एक्स होगा, क्यों एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा बस एक्स है ना बचेगा, तो यहाँ पे एक्स हो गया, प्लस सी को अपने तरफ से जोड़ लेते हैं, हाई सी अलग है, हाई सी अलग है, ये सी कुछ और है, ये सी ये कांस्टेंट है वहाँ से आता है जो पिछली वीडियो में समझे हैं, ये अलग सी है। तो यहाँ पे बन गया अपना ए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर इतना आ गया। तो एक्स से पावर n वाला फार्मूला है, अब आपको आ रहा है तो पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बुक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है अपना, ये भी बहुत ही ईजी एक्स से पावर n वाला फार्मूला का, इसमें भी हम क्या करेंगे अभ्यास करेंगे, इस पूरे अध्याय में यही करना है, एक्स से पावर n वाले फार्मूले का अभ्यास, ताकि आने वाले एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका आगे भी जाके यूज करना है ना। तो यहाँ पे बन गया अपना समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को भी लिख लेते हैं ताकि रूट में x माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं dx, यहाँ पे dx लग गया विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका समाकलन करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, इस 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x को, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, करते हैं यहाँ बन गया ई के पावर, नहीं ई नहीं है 2 है, गलत हो गया, 2x स्क्वायर dx समाकलन ई के पावर x dx। तो यहाँ पे बन गया 2 सामने आया, x के पावर 2, x के पावर 2, x के पावर n, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ये रहा आ गया ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x प्लस सी। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा 2 अपान 3 ई कहाँ से आ रहा है भाई, एक्स क्यूब प्लस ई के पावर x प्लस सी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं सॉल्व, कैसे करना है इसको सॉल्व करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर मान रूट में इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपान 2 का 1 अपान 2 नहीं 1 अपान रूट में x का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है रूट x, b क्या है 1 अपान रूट x, इसमें पूरे बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लिए dx, इतना है। तब इसको हल किए तो आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में रूट x का जब स्क्वायर हुआ तो 1 अपान 2 खत्म होकर यहाँ पे बन गया केवल x प्लस 1 अपान x माइनस यहाँ से रूट खत्म 2 dx। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट किए तो x dx प्लस 1 अपान x dx माइनस 2 dx हुआ ना। अब इसका क्या होगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा, x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है जी x के पावर 1 है तो 1 प्लस 1, x के पावर n प्लस 1, तो n क्या है 1 है प्लस 1 फार्मूले से आता है 1 प्लस 1, और 1 अपान क्या होता है 1 अपान x, लॉग x का अवकलन करते हैं, लॉग x का जब अवकलन होता है तो 1 अपान x होता है, जब इसका समाकलन करेंगे तो लॉग x आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपान x का लॉग x आ गया, और माइनस 2 dx का समाकलन क्या होता है रूट dx का मतलब x के पावर 0, x के पावर 0 का समाकलन क्या होगा x प्लस कांस्टेंट x ही आ गया, यहाँ बन गया x स्क्वायर अपान 2 प्लस लॉग x प्लस 2x प्लस c, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। फिर 12 में कह रहा है समाकलन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटे रूट में x, ये रहा dx। इसका समाकलन करना है इन दोनों का, करते हैं इसको। चलिए इस x² का हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेट कर देते हैं। इस x² को यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है, करते हैं इसको। तो यहाँ पे जब भाग देंगे x² का तो यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे बचेगा x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², ये रहा। इस तरह से भाग दे दिया। तो यहाँ पे x² ऊपर मतलब एक्स क्यूब है ऊपर और नीचे x² है, तो ऊपर दो घात खत्म हो जाएगा नीचे इसके, तो यहाँ बचेगा x। अब इस सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट भी कर लेते हैं, dx को अंदर लाते हैं। फिर ये x² से x² खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे इस समाकलन को भी अंदर ले लेते हैं, dx माइनस 4। अब देखो ये x² जो है ना, इसको ऊपर ले आते हैं। x² को ऊपर जब ले जाएंगे तो ऊपर x² ऊपर जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। तो ये बन गया है समाकलन x⁻² dx। बना ना। हम सेपरेट भी कर लिए हैं, डिवाइड दे के वो जो कट रहा था फंक्शन वो भी लिख रहे थे और सेपरेट भी कर रहे थे, dx को अंदर भी ला रहे थे, तीनों एक साथ काम कर दिए। तो यहाँ पे x बचा, x⁻1 है, x⁻n वाला फार्मूला यूज होगा, x⁻n। तो यहाँ पे बचेगा x(n+1/n+1) प्लस 5। यहाँ पे क्या है, dx का समाकलन क्या होगा, x माइनस का 4। अब यहाँ पे क्या है, x⁻², मतलब इस बार n की वैल्यू क्या है, -2 है। x⁻n वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो x -2 + 1/-2 + 1 प्लस c। ध्यान से इसको करना। तो यहाँ बचेगा x² प्लस 5x माइनस, अभी देखो ये -2 + 1 -1, और उस -1 को हम यहाँ पे कर देंगे गुना तो हो जाएगा प्लस। ध्यान से, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटेगा तो -1 आएगा। उस -1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस बचा, इस माइनस को इसके साथ गुना किए तो बन गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻1। तो यहाँ पे आएगा x⁻1 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 4/x। x जब ऊपर है तो -1 है, और जब नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस c। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं, 12 को करते हैं। ये 11 का था और 12 को करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इससे अब वही काम यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं। आप कहोगे कि सेपरेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड वाला कोई फार्मूला नहीं होता है कि हम जैसे अवकलन में डिवाइड वाला फार्मूला होता था ना, अंश बटा हर वाला, उस तरह का यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता है। इसीलिए तो यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको अंश मान लेते हैं, इसको हर बोल लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगा के आराम से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, समाकलन में वो फार्मूला होता ही नहीं है, इसीलिए हम ऐसा डिवाइड करके कर रहे हैं काम। समाकलन में कोई भाग वाला फार्मूला नहीं होता है। तो इसको आप ऊपर भेजते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किए तो यहाँ बनेगा, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ब्लैक से करते हैं इसको। तो ये बन गया यहाँ पे अपना समाकलन। इसको डिवाइड किए तो x³/√x। देखो डिवाइड कर रहे हैं और सेपरेट भी कर लेते हैं एक ही साथ में, चाहे सेपरेट नहीं करते रहने देते हैं। चलिए 3x/√x प्लस 4/√x dx हुआ ना। अब देखिए, अब x के पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, √x का मतलब x⁻1/2। रूट का वैल्यू होता है, रूट का कोई वैल्यू पूछा तो उसका वैल्यू होता है 1/2। रूट का मतलब 1/2, इसका मतलब इसका घात, x की घात 1/2, x की घात 1/2, x की घात 1/2 है ना। तो x को हम क्या करते हैं, इस x का 1/2 जो घात है, देखिए कैसे कर रहे हैं, x³ है और नीचे बन गया x⁻1/2। हम क्या करते हैं, इस x⁻1/2 को ऊपर ले जाते हैं,
ऊपर ले जाने का मतलब इस x के पास ले जाएंगे, तो जब ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा x के पावर -1/2, क्योंकि नीचे था तो प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी ऊपर भेजते हैं तो +3x ऊपर पहले से है, एगो x और आ रहा है तो 1/2 माइनस का। ठीक इसी प्रकार ये भी ऊपर जाता है तो +4x के पावर -1/2 ये रहा। ये रहा। इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब देखिए क्या था इसमें, तो यहाँ पे था ऐसे था, इसको ऊपर ले गए तो बन गया था x के पावर क्यू पहले से था और x के पावर -1/2 हो गया, dx ले लिए +3x, ये x रूट में x जो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया, +4 जब ऊपर ये जाएगा तो x के पावर -12 dx। यहाँ पे जो आएगा, अब देखिए जब आधार सेम होता है, घात आधार जब सेम होता है, जब आधार सेम होता है माने जो x ये भी x ये भी x ये भी x, आधार जब सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये इसका घात और इसका घात जुड़ जाएगा क्योंकि आधार सेम है, दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 - 1/2, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे जो समाकलन बन के आएगा x के पावर 5/2 dx, +3 को सामने लेते हैं, यहाँ पे क्या है x के पावर 1 और यहाँ पे x के पावर -12, तो दोनों को जोड़ते हैं 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। देख लीजिए 2 × 2 में से 1 जाए 1/2, फिर x के पावर 1/2 हो जाएगा, दोनों ये दोनों कंबाइन होकर x के पावर हाफ बन गया। यहाँ पे +4 x के पावर -12 अब dx। समाकलन करते हैं, अब समाकलन करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए x के पावर n, x के पावर n की जगह पे कितना है 5/2, तो वही वाला फार्मूला x के पावर n तो 5/2 + 1/5/2 + 1, 5/2 + 1। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं 3x के पावर n की जगह पे 1/2 है, 1/2 + 1। x के पावर n की जगह पे हाफ है तो हाफ x के पावर n + 1 +4 यहाँ पे आ गया, x के पावर n की जगह पे -12 है +1 अपन -12 + 1 +c एडअप कर दिए। ये आपका बस आंसर, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो आंसर हो गया है, आंसर आ गया है। यहाँ पे आंसर को ओवरऑल लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसको भी हल कर सकते हैं हम, 5/2 + 1 तो 2 × 2 अब 5 2 7/2 हो जाएगा, x के पावर 7/2 नीचे भी 7/2, 2 × 2 2 × 3 3/2 नीचे आ गया, 3/2 ऊपर भी 3 x के पावर 3/2 अपन नीचे 3/2 +4। देख लीजिए इसको 2 × 2 2 में से 1 जगह 1 माने हाफ, ऊपर हाफ नीचे हाफ आया ना हाफ, इसका आ जाए आंसर। ये अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपन 7 x के पावर 7/2 + 2/3 और ऊपर क्या है 3 है, ऊपर भी 3 है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x के पावर 3/2 + 4, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 × 2 8 x के पावर हाफ +c। ये आपका आंसर हो गया ओवरऑल।